नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। सीधे हाथरस के भूलगढ़ी गांव से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बीते 4 दिनों से लगातार यहां की हर एक आवाज आज तक उठाता रहा है और हमारे इस खबर का असर भी हुआ है। यही कारण है कि आज तक पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद यहां के 5 अधिकारियों को कर दिया गया है सस्पेंड, क्योंकि उनको उनके किए की सजा मिली है। फिलहाल देश भर में हाथरस की खबर को लेकर किस तरह का गुस्सा देखने को मिला, अलग अलग 8 तस्वीरों के जरिए आपको पूरी कहानी देश भर की दिखाते हैं। ये देश के अलग अलग हिस्से जरूर हैं, लेकिन आपको बता दें हर जगह माहौल एक जैसा लगा। हर जगह सिर्फ यही आवाज कि हाथरस की बेटी को इंसाफ मिले। हर जगह बस यही आवाज कि हर एक बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हर जगह बस यही आवाज कि बेटियों को लेकर समाज में कम से कम इस तरह की स्थिति बने कि दोबारा हाथरस या फिर निर्भया जैसा मामला देश के सामने नहीं आए। और यही वजह रही। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ गुस्सा भी रहा, तो वही विपक्षी पार्टियों के अपने अपने तंज भी रहे। लेकिन इन सब के बीच आम लोग भी सड़कों पर उतरे, वो इसलिए ताकि इस देश में बेटियों के भविष्य को बेहतर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है। देखिए, आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्मदिन। यही तो सवाल है कि ये जो दरिंदगी बेटियों के खिलाफ लगातार जारी है, ये थमेगी कब? अपने आप में बेहद परेशान करने वाले आंकड़े भी हर रोज सामने आते हैं जो बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दे, आज तक के प्रमुखता से लगातार इस खबर को देश तक पहुंचाया है। लगातार हमने इस बेटी की आवाज को बुलंद करने का काम किया और हमारी आज तक की इस खबर का असर हुआ है। आपको बता दें 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, क्योंकि आज तक नहीं, आधी रात की अंधेर गर्दी की तस्वीरें देश के सामने रखी थी। वो कौन कौन से अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, जल्दी से उनके नाम आपको बता देते हैं। श्री विक्रांत वीर, पुलिस अधीक्षक, लापरवाही शिथिल पर पर्यवेक्षण के लिए निलंबित किए गए हैं। जो प्रेस नोट सामने आया है उसमें लिखा है तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री राम शब्द निलंबित किए गए। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक जगवीर सिंह, हेड मोहर्रिर महेश पाल निलंबित किए गए। इसके साथ ही सभी वादी प्रतिवादी यानी कि पक्ष विपक्ष के व्यक्तियों को और साथ ही पुलिस कर्मियों का पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट भी करवाया जाएगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज तक की खबर का असर हुआ है। बेटी को न्याय के लिए ये एक बड़ा कदम जो इस वक्त आज तक पर आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से निशाना साधा है इस खबर के सामने आने के बाद कि पुलिस के कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, योगी आदित्यनाथ जी को टैग करते हुए, योगी जी, कुछ मोहरों को सस्पेंड करने से क्या होगा? हाथरस की पीड़िता, उसके परिवार को भीषण कष्ट किसके ऑर्डर पर दिया गया? हाथरस के डीएम, एसपी के फोन रिकॉर्ड्स पब्लिक किए जाएं। मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से हटने की कोशिश न करें, देश देख रहा है। और इस तरह से प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी यहां पर मांगती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर राजनीति भी इस पूरे मामले पे चरम पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस बच्ची के अधिकार को लेकर, उस बच्ची के इंसाफ को लेकर, उसके गुनहगारों को लेकर कि उनको सजा कब मिलेगी। एसआईटी की टीम का आज दूसरा दिन था जिसने पूरे मामले की तफ्तीश की है। लेकिन यहां से जो आग निकली ही है वो पूरे देश में एक अलग तरह की, आप ये कह सकते हैं कि एक अलग तरह की राह भी दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। चाहे हाथरस की बात करें, यहां पर भी सुबह से ही विरोध प्रदर्शन हुआ और जंतर मंतर पर भी आज तो खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच गए थे। वहां पर भी भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी, लेकिन वहां पर भी विरोध प्रदर्शन करके यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। आज जंतर मंतर पर और हाथरस में पूरे दिन क्या कुछ हुआ उसको बताती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महात्मा का सबसे अचूक हथियार था सत्याग्रह। सत्य के लिए ऐसा आग्रह जिसमें शासन चलाने वालों के कानों तक पहुंचाई जाए विरोध की आवाज। सत्य का एक ऐसा आग्रह जिसमें न्याय की तड़प हो। इन तस्वीरों को वैसे ही किसी सत्याग्रह की छाप समझ लीजिए। तनी हुई मुट्ठियां और गूंजती हुई आवाज पूछ रही है सत्ता के सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्रों से कि हे सरकार, कब तक होगा बच्चियों के साथ ये अत्याचार? दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम उमड़ आया था। किसी के हाथ में हाथरस की हैवानियत के खिलाफ गुस्से का बैनर था, कोई तख्तियों पर तिलमिलाहटें लेकर पहुंचा था, किसी के हाथ में श्रद्धांजलि की मोमबत्तियां थी,
लेकिन सबके पहुंचने की वजह सिर्फ एक ही थी। की सारी मोमबत्तियां बाहर आ गई हैं क्योंकि लोग जो है यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हाथरस की उस पीड़िता के साथ हुआ वो किसी और के साथ न हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं। उनका कहना है कि जो उस पीड़िता के गुनहगार है उनको फांसी दो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, जल्द से जल्द सजा दो। हाथरस में जो हुआ उसके खिलाफ पूरे देश में गम और गुस्सा है। अन्याय के विरुद्ध तनकर खड़े होने की हिम्मत दिखाती हैं ये तस्वीरें। जंतर मंतर पर ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। एक दिन पहले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाने की जिद पर अड़े थे, तब उन्हें रोक दिया गया। मगर आज जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। जंतर मंतर में जिस तरीके की भीड़ मौजूद है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मोमबत्तियां जलाई गई हैं और लोग यहां पर शोक मना रहे हैं, योगी सरकार से सवाल मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम वापस उस दौर में पहुंच गए हैं जहां पर निर्भया के लिए इंडिया गेट पर भारी तादाद में लोग उतरे थे। बेटियों के साथ सिलसिलेवार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जंतर मंतर पर ही अरविंद केजरीवाल भी अपने दलबल के साथ पहुंचे। ये दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और जो परिवार है उस परिवार को इस वक्त सहानुभूति की जरूरत है। केजरीवाल के ठीक पहले योगेंद्र यादव भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने भी यूपी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। नीचे से ऊपर तक पूरी व्यवस्था इस अपराध में संलिप्त है और मैं समझता हूं जो उस दुखद रेप के बाद जो अपराध हुआ वो मूल अपराध से भी कई गुना ज्यादा था, क्योंकि अगर वो होगा तब तो इस अपराध को इस देश में कभी कोई रोक नहीं सकता। आवाजें उठ रही हैं कि सत्ताधीश जब सुराज का राग गा रहे हैं तो फिर बच्चियों से लगातार अपराध करने वाले कौन हैं? अफसोस है कि सत्ताधीश मौन है। दिल्ली से पौलमी साहा और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस की पीड़िता बेटी के साथ 14 सितंबर को क्या हुआ था? आज जब एसआईटी की टीम ने लगातार दूसरे दिन उनसे पूछताछ की तो क्या हुआ? भीम आर्मी के सदस्यों ने पीड़िता के परिवार वालों से पूरे मसले पर बातचीत की है, देखिए। उनके साथ अभी भी एसडीएम और डीएम आकर के एसपी आकर के इन पर कितना बड़ा प्रेशर और दबाव दे रहे हैं। ये घर की स्थिति है, ये देखो सुनिएगा। मतलब हमारे साथ तो बताइए आप क्या मामला चल रहा है? अब आए थे ना तो हम लोगों ने उनसे बोला आप लोगों ने बॉडी क्यों नहीं दिखाई? हम लोग मतलब इतना परेशान हो रहे थे तो बोल रहे थे उनका जैसे वो बोलते ही नहीं है सही से, पूरा छींक के बोलते हैं, मतलब कि डांट देते हैं, चुप कर लेते हैं कि आप चुप रहिए, हम उनसे बात कर रहे हैं। वो सिर्फ जो पिताजी है ना उनसे ही बात करते हैं। उनका कि आप संतुष्ट थे तो आपने ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब उनसे ही बात करते हैं, किसी और को बोलने नहीं देते, क्योंकि वो स्थिति में ही नहीं है बोलने की है। वो तो आप लोगों को भी पता है कि उनके ऊपर क्या बीती है। वो आप सिर्फ अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर कितना बड़ा तूफान आया हुआ है इस बात का। पूरी तरह से प्रेशर बना रहे हैं ये लोग के डीएम साहब, एडीएम साहब, जो एसपी साहब भी पूरा तरह से हमारे घर पे 24 घंटे एकदम जैसे ताक रहे, जैसे हम लोग ही अपराधी हैं, इसी तरह से हम लोग को ड्यू कर रहे हैं। और हमने अपने बहन की डेड बॉडी के लिए बोला तो बोला अगर ये बताइए अगर उसको कोरोना से मर जाती तो आपको कुछ मिलता, ऐसे मुआवजा मिलता, ऐसे हमसे भी ऐसे शब्द बोल रहे हैं आपको कि कोरोना से मर जाती तो आपको कुछ मिलता। मतलब इस सरकार में इतना ऐसे शब्द भी बोले जा रहे हैं। बताइए, ऐसे बोला कोई भी हमारे यहाँ से कोई बोलता है, कोई हमारी बहन बेटी कोई बोलती है तो उनको चुप करा देते, आप चुप रहिए, हमें बात भी करनी दीजिए। अपनी पोस्ट बता रहे हैं हम आज इतनी बड़े उस पे बैठे हैं, किस वजह से बैठे? 1 करोड़ की आबादी में जैसे भी बैठे हैं। तो इतने पढ़े लिखे हैं, आज 8 साल की हम सर्विस में हैं, हमारे से ज़्यादा तुम लोगों को ज्ञान है। पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो? क्या बॉडी देख सकते थे तुम लोग? क्यों नहीं देख सकते? एक माँ से ज़्यादा बच्चे के लिए क्या बड़ी चीज़ होती है बताओ? बच्चा कितना इम्पोर्टेंट होता है माँ के लिए, माँ ही जान सकती है ना, हम लोग तो नहीं जान सकते।
तो भी नहीं दिखाया, और रात में क्या कहते हैं अपने आप ही क्या कहते उन्होंने मट्टी, ये चारों मौजूद थे, ये डीएम, एसडीएम, एडीएम, इतना प्रेशर था और एसपी, चारों मौजूद थे उस टाइम में जब इनको डेड बॉडी लेके गया था। तो इन्होंने तुमको जाने नहीं दिया? नहीं दिया, उन्होंने ऐसे ही आग लगा दी? हमने बोला था, मतलब डीजल डाल के इस तरीके से बनाया है, सड़क पे इनको जला दिया, रात में उनको जला दिया। और ये भी नहीं पता ये जो बहन की जो बॉडी थी वो हमारी थी या किसी और की थी। हमें तो एम्बुलेंस तो जाने दिया, जाने हमारी बहन बेटी गई थी वहाँ पर, तो उनको लेडीज पुलिस और उनके जो कांस्टेबल उन्होंने उठा के पटक दिया, और मेरे ससुर जी उनकी छाती पर लात भी मारी उन कांस्टेबल ने, उनका दर्द भी हो रहा है अभी भी। तो बताओ ये कैसा हमारा न्याय हो रहा है? ये हमारा न्याय नहीं हो रहा। अधिकारी आए प्रेशर बना के, हमें चंपा की बोले के क्या कहते चलो योगी किसी बात कराएंगे, पर हमें वहाँ न ले जाके सीधे क्या कहते PWD भी लेके पहुँचे वहाँ, मतलब पूरा प्रेशर बना के, और क्या कहते हमसे क्या कहते वो उसमें साइन करा लिए। और क्या डीएम साहब 25 लाख में अपनी लड़की की बॉडी बेच देंगे? आप बताइए। डीएम बोलते हैं एक मकान में 25 लाख रुपया देंगे, इतना तुम्हारे लिए मुआवजे के लिए कम है? हम लोग ये सब कुछ छोड़ के जाएंगे? अगर जो डीएम साहब की अगर बेटी के साथ ऐसा हुआ होता क्या वो बर्दाश्त कर पाते? वो बोलते हैं कि ईंट लगने की वजह से उनकी गर्दन की हड्डी टूटी है, रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं है, कोई चोट नहीं है, गले में चोट की वजह से वो लड़की मर गई। तो इतने दिन हॉस्पिटल में क्यों रखा उन्हें? बताइए, बिना किसी उसके रेप हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो उसकी वजह क्या थी मौत की? फिर बॉडी क्यों नहीं दिखाई देती? हम लोग चीख के बोलते रहे। और ये लोग मिले हुए कल एडीएम साहब जो हमारे अपराधी उनके माँ बापों से मिल रहे हैं, उनसे कर रहे हैं कि हम आप चिंता न करें, हम तुम्हारे पूरी तरह साथ हैं, पूरी मदद करेंगे। जो हमारे विपक्ष पार्टी है, जो लड़के अपराधी उनके माँ बापों से बात कर रहे हैं जाके ये लोग, हम तुम्हारे साथ हैं, हर चीज़ की कोई चिंता, हम पूरा उन पर दबाव बना रहे हैं। और हाँ, कोई अधिकारी भी कहा तो वहाँ से बात करिए कि बॉडी सुरक्षित है या नहीं है। जहाँ पोस्टमार्टम हुआ है हमें नहीं मालूम है कि कहा तो बॉडी वही थी या आपको ये मालूम नहीं कि बॉडी कौन सी थी? वो बॉडी लेके आए या कुछ और लेके आए? उसमें आपने चेहरा नहीं देखा, ना आपने कुछ देखा, बॉडी को केवल ये देखा है कि यहाँ पर कोई पुतला जैसा कोई चीज आ चुकी है यहाँ पर, आपने केवल इतना ही देखा। अपनी बेटी का कोई चेहरा या कोई कुछ नहीं देख पाया। शमशान में तो गया नहीं। उसकी जो डेड बॉडी वो ऐसे जला दी जैसे कोई लावारिस की जला देती है, ऐसे साफ से पेट्रोल छिड़क के, डीजल छिड़क के, और वहाँ पर जो पुलिस के जो अधिकारी कुछ लोग थे वहाँ पर हंस भी रहे थे उस समय। परिवार वालों के बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर। हम और आप सभी गांधी जयंती मना रहे हैं। गांधी जी खुद पत्रकार थे और निर्भीक पत्रकारिता की लगातार वकालत करते थे, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी भी यही कोशिश रही। यही कारण है जिस चारों तरफ गांव को घेर दिया गया, पुलिस की पहरेदारी कर दी गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की ऐसी तैनाती जैसा लगा कि गांव में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। इन सब के बीच भी हमने सवालों के साथ अधिकारियों का डट कर सामना किया, लेकिन जवाब मिला नहीं। रात के अंधेरे में इस धधकती चिता ने ऐसे सवालों को सुलगा दिया है जिनका जवाब देना पुलिस और प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है। इस घटना के 2 दिन बाद ही गांधी जयंती पड़ गई, महात्मा गांधी की 151वीं जयंती। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन चढ़ाया, साथ ही चरखा भी चलाया और श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। आधुनिक विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले महान समाज सुधारक, अंत्योदय से समाजोदय व स्वदेशी से स्वावलंबन दर्शन के प्रणेता महामानव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी जयंती पर कोटिशः नमन। बापू का संपूर्ण जीवन मानवता का संदेश है, संपूर्ण विश्व उससे प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। दुनिया प्रेरणा ले रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन नहीं ले रहा है। नहीं तो हाथरस में पीड़िता के गांव तक जाने से मीडिया को क्यों रोका जाता? प्रेस को अपना काम करने से पुलिस और प्रशासन क्यों रोकता?
आप मुझे अकेले में तो यहाँ पर धमकी दे रहे थे, आपके तमाम पुलिस वालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। अब आप बोलिए, पूरे देश को बताइए ना कि मैं गलत खबर चला रही हूँ यहाँ से। मैंने कौन सी गलत खबर चलाई? आप बोलिए मैंने कौन सी गलत खबर चलाई? आपके पास ताकत है पुलिस की, तो आप मुझे धमकी देंगे और आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे? अपना काम तो आप लोग ढंग से करते नहीं, आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे? मैं मेड़ के रास्ते पैदल पैदल यहाँ पर इस गांव में आई हूँ ताकि कम से कम हम तस्वीरें देख सकें। क्यों बंधक बनाकर रखा हुआ है आपने परिवार को? हाथरस में पुलिस और प्रशासन आखिर किस चीज को छुपा रही है, किस बात की पहरेदारी है, ये हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि मीडिया के लिए गांधी ने क्या कहा था, जिनसे प्रेरणा लेने की नसीहत दी जा रही है। मीडिया यदि सवाल नहीं पूछेगा तो आखिर करेगा क्या? और लोकतांत्रिक व्यवस्था चूंकि जवाबदारी की बुनियाद पर खड़ी है, इसीलिए शासन और सरकार यदि जवाब नहीं देगी तो फिर करेगी क्या? यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि मीडिया को सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है, वो भी उस दिन जिस दिन 151 साल पहले इस धरती पर गांधी आए थे। आखिर क्यों प्रेस से डर जाती है पुलिस, डर जाता है प्रशासन? वो मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि सवालों पर या तो चुप्पी साध लेता है या आक्रोश जताता है। कोई भी नहीं आएगा। इस घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं अंदर? हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, आप सामने कुछ हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं। सर देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना अधिकारियों को। अगर ऐसा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप यहाँ तक आ जाएं और उसके बाद हम आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपको पूरे विजुअल देंगे। मैं इस बारे में नहीं जानता, अधिकारियों ने क्या कहा, हमसे ये कहा गया है कोई पब्लिक का या फिर कोई भी आदमी, हम तो आपको नहीं जानते। सरकार और शासन जवाब नहीं देते, बल्कि जवाब आप तक पहुंचे नहीं, इसको रोकने की कोशिश भी करते हैं। तभी तो पूछा जा रहा है कि यूपी की सरकार और हाथरस प्रशासन क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस सवाल का जवाब आपको बहुत हद तक मिल जाएगा जब आप पीड़ित परिवार के इस बच्चे को सुनेंगे। ये बच्चा किसी तरह छिपकर मीडिया के बीच पहुंचा है और पुलिस की करनी के बारे में जो बता रहा है, उसे सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा। वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया। ये बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो, कैसे आने दिया? खेतों में के आए हैं, छुपके नहीं। पुलिस डीएम साहब धमकी दे रहे हैं वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा से उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको? बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ, ताऊ बेहोश हुए। गांधी ने कहा था कि कलम की निरंकुशता खतरनाक हो सकती है, लेकिन उस पर सिस्टम का अंकुश ज्यादा खतरनाक है। आज सिस्टम नहीं चाहता कि बेटियों से हुई दरिंदगी का सच जमाने के सामने आए, इसलिए हाथरस में पुलिस और प्रशासन ने ऐसा घेरा बनाया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। लेकिन एक बेटी को मौत के घाट उतारने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी ने जरूर हुंकार भरी है। उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी यूपी सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा व विकास हेतु संकल्पबद्ध है। ये हमारा संकल्प है। इस बीच एसआईटी की जांच तेज हो गई है, जिसको 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। मीडिया पे जो रोक गांव पे जाने की लगाई गई है, वो जब तक एसआईटी यहाँ पर फंक्शनल है, एसआईटी जब तक काम कर रही है, एक बार वो गांव के अंदर जाके इंक्वायरी कर चुकी है। आज अधिकारियों के बयान नोट कर रहे हैं, काउंटर क्वेश्चंस वो फिर से करेंगे। जब वो हमें ये कर देंगे कि उनका गांव के अंदर का इंक्वायरी कंप्लीट हो चुका है, मीडिया को जाने पे रोक हटा ली जाएगी। गांधी के इस देश में दरिंदे अलग अलग भेष में घूम रहे हैं और बेटियां इंसाफ की दरकार में बैठी। सवाल है कब तक? चित्रा त्रिपाठी और तनुश्री पांडे के साथ अभिषेक आनंद, हाथरस, आज तक।
बेटियों को लेकर इस देश में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवालों का सही जवाब मिलता नहीं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, लेकिन बेटियों की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित कब और कैसे होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल आज तक कायम है। फिलहाल बड़ी खबर जल्दी से आपको दे देते हैं। आपको बता दें, पूरे मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। एसआईटी एक तरफ जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हाथरस कांड में बड़ी जांच की तैयारी है। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम अब चश्मदीदों का भी नार्को टेस्ट करवाएगा। चश्मदीदों का पोलोग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। चश्मदीदों के बयान से नार्को टेस्ट का मिलान किया जाएगा। घटना से जुड़े सभी लोगों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधे रुख करेंगे कुमार अभिषेक का। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत बड़ी जांच की तैयारी है। ये पोलोग्राफी और नार्को टेस्ट किस ओर इशारा कर रहे हैं? इन टेस्ट की जरूरत इस पूरे मसले पर क्यों आन पड़ी है? अभिषेक, देखिए चित्रा, लगातार सरकार ये कह रही थी कि इसमें किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आज जो फैसला हुआ है, शीर्ष स्तर पर फैसला हुआ है, वो ये कि एसआईटी ने आज सुबह एक रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट शासन को भेजी है और उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन की कि जो भी लोग इस घटना से जुड़े हैं, खास करके जो लोग घटनास्थल पर मौजूद थे या फिर जो पहले पहुंचने वाले थे या फिर जब पीड़िता थाने गई थी तो जो पुलिस वाले थे, तो तमाम लोग जो इस घटना से जुड़े थे उन सबों का नार्को टेस्ट, उन सबों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। और यही आज अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी की है सरकार ने और उसने कहा है कि वादी और प्रतिवादी, यानी कि जो लोग वादी हैं जिन्होंने कंप्लेन किया है और जो लोग इसके प्रतिवादी हैं, उन सभी लोगों का ये नार्को टेस्ट होगा। तो कुल मिलाकर एक तरफ इस लड़की को इंसाफ की बात भी की गई है और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वहां कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कई तरह के वीडियो सामने आए जिसे कि सूत्रों के हवाले से भेजा गया, ऐसे तमाम लोगों को एसआईटी ने पूछताछ की है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसे मानने से इनकार कर रहे थे, बाकायदा लोगों ने पंचायत की है। तो जो भी लोग इस घटना से जुड़े हैं, चाहे वो परिवार का लोग हो, पुलिस वाले हैं, सबका ये नार्को टेस्ट कराया जाएगा। चित्रा, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आज सबने गांधी को याद किया, लेकिन गांधी को याद करने से ज्यादा जरूरी है उनकी उन बातों को याद किया जो उन्होंने पुलिस प्रशासन में सुधार की जरूरतों को बताते हुए लिखा था। दरअसल उन्होंने पुलिस रिफॉर्म की बात की थी। न जाने कितना वक्त गुजर चुका है, अब तक ऐसी स्थिति इस देश में बनी नहीं। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगातार न सिर्फ मीडिया को रोकने में लगा रहा, बल्कि उन लोगों की आवाज़ को भी दबाने में लगा रहा जो हाथरस की इस बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। वाल्मीकि को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। किसी पीड़िता के परिवार तक सहानुभूति जताने वालों को सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचने दिया जा रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है। छुपाने के लिए पुलिस की घेराबंदी तेज है, बड़े बड़े अधिकारी तैनात हैं और ये तैनाती उस दिन चल रही है जो गांधी का जन्मदिन है। हाथरस के शर्मनाक कांड का ये एक और अध्याय है। हाथरस की बिटिया के परिवार का दर्द जानने निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा उनके घर जा रही थी, लेकिन गांव के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग के बीच उनसे टकरा गए एडीएम जेपी सिंह। फिर क्या हुआ, ये देखिए और सुनिए। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं, तुम्हारे जैसे लोग महात्मा गांधी खुद एक वकील थे और ऐसे वकील थे जिनके लिए एक बार जज तक सम्मान में खड़े हो गए थे। हमारे देश में कानूनी मदद तो आरोपियों को भी मिलती है। यहाँ पीड़ित की मदद के लिए जाने वाले वकील को रोकना
किस लोकतंत्र का हिस्सा है? इशू ये है कि जो पुलिस है वो उनके गांव से उनको नहीं निकलने दे रही है और मुझे उस गांव में नहीं जाने दे रही है। तो आखिर एक लीगल जो भी उनको हेल्प चाहिए कि सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन हो, सारी चीजें हो, तो इनको मेरे से क्या लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। एक तरफ वकील को रोकने की कोशिश और बदसलूकी, दूसरी तरफ डीएम का धमकाने वाला वो बयान जो पीड़िता के पिता को मीडिया के नाम पर दिया जा रहा है। अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। डीएम साहब ने बाद में सफाई दी कि उनका इरादा धमकाने का नहीं था, लेकिन पीड़िता की भाभी को सुनिए जो प्रशासन की पोल पट्टी खोल रही है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे। मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। अधिकारियों की लापरवाही की इंतहा होने लगी और आज तक ने इसको मुहिम बना दिया तो इसका बड़ा असर हुआ। योगी सरकार ने हाथरस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसपी, डीएसपी और थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही थाने के सभी पुलिस कर्मियों का नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। खुद बीजेपी के कई नेता और सांसद भी मान रहे हैं कि इस मामले में पुलिस प्रशासन का रुख ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए जिसमें दरिंदों की तरफदारी दिखे। इसमें कहीं कोई शक नहीं कि जो अधिकारियों ने वहां पर जिस तरह का बर्ताव किया है वो बिल्कुल जो है काबिले मैं कहूंगी कि गौर है कि किस तरह से उनको जो है उन्होंने बर्ताव किया है वहां सबके साथ। लेकिन आप ये भी सुनिश्चित रखिए कि हमारे आदरणीय वहां के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारी किसी भी बहन बेटी को जो है वो सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। अगर आज पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि पुलिस की स्थिति पर गांधी जी ने आजादी से 2 महीने पहले ही कहा था कि अगर उनका वश चलता तो पुलिस में बुनियादी सुधार से आजादी की शुरुआत करते। 73 साल बाद ही सही वो घड़ी आ गई। चित्रा त्रिपाठी और तनुश्री पांडे के साथ राजेश सिंघल, हाथरस, आज तक। हाथरस में बच्ची के साथ बर्बरता को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, लेकिन राजस्थान के सवाई माधोपुर की खबर आप सुनेंगे तो सिर आपका शर्म से झुक जाएगा। वहां पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और आपको ये भी बताते चले कि उसकी सरगना बीजेपी और कांग्रेस की जिला प्रभारी महिलाएं हैं। ये खबर सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पीड़िता ने अपने रिपोर्ट में इनके द्वारा 8 से 10 बार अलग अलग जगह पे लोगों से जो है अवैध दुष्कर्म कराया गया है। यह सिर्फ बयान नहीं है, एक बच्ची के साथ दरिंदगी का दस्तावेज है जो राजस्थान के नीति नियंताओं के माथे पर चस्पा है। रेप की ये वो कलंक कथा है जिसे सुनेंगे तो आप टहल जाएंगे। जानते हैं हुआ क्या है? हुआ ये कि बिजली वाले को 3000 रुपए देने थे तो रुपए देने की बजाय उसे बच्ची दे दी गई। सैनिटाइजर वाले को पैसे देने थे तो उसे पैसे देने की बजाय बच्ची को सौंप दिया गया। किसी ने छोटा मोटा काम कर दिया तो मेहनताना देने की बजाय बेटी को सौंप दिया। इस तरह 1 तो नहीं 8 से 10 बार किया गया। और किया किसने? उसने जिसने जिले में महिला मोर्चा का झंडा उठा रखा था। तो देखिए इस तस्वीर को। सवाई माधोपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। आरोप है कि इस महिला ने चंद रुपयों के लिए नाबालिग बच्ची की अस्मत का सौदा किया। एक बार नहीं, कई बार किया, बार बार किया। वर्मा और हीरालाल मीणा ये दोनों साथी हैं। इनसे अभी और इंट्रोगेशन किया जा रहा है। आज न्यायालय पेश किया गया है और उनका पुलिस में अभिरक्षा प्राप्त की गई है। इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। पीड़िता ने अपने रिपोर्ट में इनके द्वारा 8 से 10 बार अलग अलग जगह पे लोगों से जो है अवैध दुष्कर्म कराया गया है, ये आरोप है। इस संबंध में और इनसे पूछताछ की जाकर, तस्दीक की जाकर ऐसे व्यक्तियों का पर्दाफाश करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा मामला 22 सितंबर का है। नाबालिग के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि उनकी बच्ची के साथ रेप हुआ। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो परतें उखड़ने लगी। मालूम चला कि जिस बच्ची का रेप हुआ उसका रेप कराया गया। और कराया किसने? इस महिला ने।
इस प्रकरण के अंदर अभी सुनीता वर्मा जो महिला मोर्चा अध्यक्ष है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही हीरालाल मीणा को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा जिन व्यक्तियों को पीड़िता के साथ दुष्कर्म के लिए मैनेज किया गया था उसमें एक संदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है और एक शिवराम मीणा को गिरफ्तार किया गया है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सुनीता वर्मा नाम की इस महिला ने अपने साथी हीरालाल को बच्ची को सौंपा। जिला उद्योग केंद्र में लिपिक के पद पर काम कर रहे संदीप शर्मा को बच्ची को सौंपा। कलेक्ट्रेट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिवराम मीणा को सौंपा और खंडा कॉलोनी में इलेक्ट्रीशियन राजू लाल को सौंपा। मतलब बच्ची को इस महिला ने अपनी जरूरत का सामान बना लिया था। जब जरूरत पड़ी तब इस्तेमाल कर लिया। महिला बीजेपी से जुड़ी थी, इसलिए बीजेपी ने महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद से इसे हटा दिया है। की कोई बात थी नहीं, हमको तो उल्टा ये लग रहा था भाई ये गरीब महिलाओं की डायरी बनाती है, श्रम विभाग की मदद करती है, तो हम तो अच्छे करता ना देख रहे थे, पर उसकी आड़ में ये धंधा पनप गया। ये हमारे बड़ी चिंता की बात है। भाई इसका तो जो कानून करेगा करेगा, बाकी हम प्रयास करेंगे कि इनकी गलती कभी दोबारा नहीं हो। लेकिन ये कलंक कथा इतनी भर नहीं थी कि इसमें बीजेपी की एक महिला शामिल थी, बल्कि कहानी इससे आगे की थी। जिस लड़की से बार बार रेप किया गया उसे सुनीता वर्मा के पास कांग्रेस सेवा दल के महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष पूजा और पूनम ने पहुंचाया था। मतलब कांग्रेस और बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला मुखिया मर्यादा के न्यूनतम संस्कार को तिलांजलि देकर साथ साथ यौन शोषण करवाती रही। लेकिन मामला खुला तो हंगामा मच गया, और हंगामा मचा तो शुरू हुई पीड़ित परिवार को खरीदने की कोशिश। नहीं, वो लालच वाले तो बहुत आ गए ना यहाँ। कितने तक का लालच दे? वो बहुत आगे 10-10, 20-20, 30-30 लाख वाले लालच देने वाले आ गए। 30-30 लाख का हाँ, लालच देने वाले आ गए, लेकिन हमको पैसा नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं कि 30 लाख ले लो, मामला दबा दो, जहाँ के जाए। आगे ये पहले हुआ था जब हमने ये केस लगाया था ना। लेकिन परिवार इंसाफ चाहता है, सिर्फ इंसाफ। अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, मगर कांग्रेस की नेता पूनम फरार है। पुलिस जांच में जुटी है, मगर जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने मिलकर ये घिनौना संसार रचा, उसने शर्म से गर्दन झुका दी है पूरे सूबे की। गांधी का देश शर्मसार है। सुनील जोशी, सवाई माधोपुर, आज तक। यूपी का हाथरस या राजस्थान का सवाई माधोपुर, हर जगह की तस्वीर तकरीबन एक जैसी है। अलग अलग हिस्सों से हर रोज लगातार बेटियों के साथ रेप जैसी खबरें सामने आती हैं, जो इस सभ्य समाज के ऊपर एक कलंक है और हम सबको शर्मिंदा करती हैं। जगह बदल जाते हैं, तारीखें बदल जाती हैं, लेकिन बेटियां न कल सुरक्षित थीं, न आज हैं सुरक्षित, और कल क्या होगा ये नहीं पता। यूपी पुलिस ने हम लोग को बेरहमी से मारे, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। द्रोहियों दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, देशद्रोहियों दूर रहो। केवल उनको सस्पेंड करने से नहीं चलेगा, उनके खिलाफ ऑफेंस बनता है। गांधी ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जिसमें महिलाएं खुले आकाश के नीचे निर्भीक होकर चल सकें, जहां महिलाओं को ढलता हुआ सूरज डराए नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं पूरा हुआ गांधी का सपना। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हैवानों का ऐसा समाज बनेगा जिसमें बच्चियों को रौंदा जाएगा। झारखंड के खूंटी में जो हुआ वो गांधी जी के सपनों पर कुठाराघात करता है। जानते हैं, यहाँ 8 साल की बच्ची से रेप हुआ। बच्ची को बहला फुसला कर ले जाया गया और उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। शर्मनाक ये है कि ये गुनाह करने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्ची का चाचा है। ये बच्चा भी उसी के साथ था। तो शाम का टाइम दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम खोजने लगा, तो एक आदमी बता दिया कि उसके साथ जून था, बोल के बताया। तो हम खोजने लगा तो उसका घर बगल में है, तो हम गया तो दरवाजा बंद करके छोड़ दिए थे और उसको घर में बंद किए थे। कौन है वो दुष्कर्म करने वाला? वो बगले में है। कितना भयानक और विभत्स है ये सुनना भी, मगर कलेजा पक्का कीजिए, सुनिए इसे। ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं। खूंटी से सिरोही तक, सिरोही में भी 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया।
बच्ची अपराध का सच सामने न रख दे, इसलिए आरोपी ने बेरहमी से बिटिया को मार डाला। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया कि हाँ, उस दिन मैंने दिनांक 25 तारीख को दोपहर में जब मैं एक तरफ वो बालिका नहा रही थी उसके भाइयों के साथ में, दूसरी तरफ ये नहा रहा था, उनके साथ में उसके भाइयों को डरा धमका के उसने भगा दिया था और उसके बाद में उस बालिका के साथ में झाड़ियों में ले जाकर उसने दुष्कर्म करना स्वीकार किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हो सकता है कि उसे अदालत जल्दी ही सजा दे, लेकिन वो न पहली बच्ची थी जिसे रेप के बाद मार दिया गया है और न वो आखिरी अपराधी है जिसे पकड़ लिया गया है। बच्चियों पर सिलसिलेवार ज्यादती की लंबी दास्तान है। सूबा बदलता है, शहर बदलता है, बच्चियों के विरुद्ध अपराध नहीं बदलते, हैवानियत नहीं बदलती, हालात नहीं बदलते। लुधियाना में भी ऐसी ही घिनौनी वारदात हुई है। दरेसी इलाके में 8 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर एक शख्स ले गया और उसके साथ रेप किया। बच्ची चीखी तो लोग जुटे, मगर आरोपी भाग गया। पुलिस ने कोशिश की तो शेरपुर इलाके से आरोपी पकड़ लिया गया। आरोपी पकड़ लिया गया, मगर उसका गुनाह बच्ची के दिमाग पर छप गया। वो बदहवास है। लड़की का कुछ पता ना लगे जो ये लभदे एकदम सामने वाले कमरे चो आवाज सुनाई दी बच्ची की रोन की चीकन की, तो इन्होंने जाके वो दरवाजा खुला के वेख्या तो लड़की दे जमीन ते पई सी। लुधियाना से आइए राजस्थान, वही राजस्थान जहां 12 में 2 बच्चियों से रेप हुआ। वही राजस्थान जहां सवाई माधोपुर में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने बच्ची का यौन शोषण कराया। मगर ये कलंक कथा बांसवाड़ा की है। बांसवाड़ा में ये परिवार आरोप लगा रहा है कि इनकी बच्ची के साथ रेप हुआ और रेप के बाद बच्ची ने देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सरकारों की है। उम्मीद यही कि तमाम मतभेद भूलकर कम से कम इतने संवेदनशील मसले पर सबकी जुबान एक होगी और एक आवाज में बेटियों को सुरक्षा दिए जाने की सभी करेंगे वकालत और इस दिशा में देश बढ़ेगा आगे। हमारी इस पेशकश में हाथरस के भूलगढ़ी गांव से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।